दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने अभी कवर किया था फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपडेट क्या हुआ। तो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं ईरान के विदेश मंत्री सूट बूट में। ये जो है पाकिस्तानी आसिर मुनी ये ही स्वागत किए हैं। एक्चुअली ये आसिर मुनी और पाकिस्तान है ना, भारत के खिलाफ ये ना जहर उगलना बंद नहीं करेगा। पता नहीं इनके तो आपको पता ही है डीएनए में ही फॉल्ट है ना। ऑपरेशन से पैदा हुए हैं तो ये फिर ऑपरेशन तो आप समझ सकते हैं कि वो कभी शांति से ना रहेंगे और ना ससुरा रहने देंगे। तो यही है जो आईआरजीसी को मतलब अपने उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको झांसा में ले रहे हैं, जो कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है उसको ले रहे हैं और उसी से उल्टा सीधा काम करवा दे रहे हैं। चलिए जो भी है ठीक है। तो फिलहाल तो अभी पहुंच गए हैं, अभी देखिए क्या वार्ता होती है नहीं होती है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। इसी बीच में अभी सुनने में आ रहा है कि चीन की बड़ी तेल रिफाइनरी पर यूएस का सेंसन 40 पे लगा दिया है। तो ठीक है, प्रतिबंध लगाया है तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इस पे काफ़ी अभी शिकंजा हो रहा है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता देते हैं कि भारत ने ईरान में जो फंसे हुए जहाज़ थे उसको निकलवा लिया है। जो 2 जहाज़ थे ना उसको भारत ने निकलवा लिया है। मतलब भारत की जो नौसेना थी वो जाके और जो 21 भारतीय उस नाविक में सवार थे, भारतीयों को भी नहीं छुड़ाया गया है, लेकिन जो जहाज़ था वो ओमान के साइड में, ओमान के तट के करीब मतलब चला गया। तो भारत ने बहुत तगड़ा ऑपरेशन किया है। और जो मतलब उनका था आईआरजीसी का डिमांड था रेवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरानी है, तो ईरानी नेता अलग बोल रहे हैं, उनका जो ये गार्ड है वो अलग बोल रहा है। उनका मतलब दोनों का आपस में ही तालमेल नहीं है, जिस कारण से ये दिक्कत आ रहा है। तो भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, सीधा अपना नौसेना ऑलरेडी भारत का डिप्लॉय है इस संकट के बीच, और धीरे से उसने जाके वहाँ पर ही तबाही नहीं बचाया, चुप करके निकाल लिया, बोला चल भाई। अब ईरानी बोल रहे हैं कि भाई जो उनके आईआरजीसी वाले हैं तो बोल रहे भाई देखो ऐसा है कि निकाल लिया यार आपने तो ये गलत है। बोला सुनो मेरी ऊर्जा की जो है ना उसमें फालतू का पंगा नहीं डालना, ठीक है। तो बोला यार आपके किस बंदे मेरे पास है तो इसका, बोला ठीक है क्या चाहिए तुमको। तो फिर वही अगेन यहाँ साफ है कि ओमान की खाड़ी की तरफ जो था वो निकल गया है, और जो पारस के खाड़ी से जो प्रवेश हुआ था वो ओमान के खाड़ी तरफ निकल गया। ओमान के खाड़ी साइड में भारत का नौसेना, चबहार पोर्ट सब कुछ डिप्लॉय है। तो अच्छा है ना। तो मतलब निकल जाना बहुत अच्छी बात है। अब ये धीरे धीरे न्यूज़ आप लोगों के सामने आएगा, और भारत इस एरिया को काफ़ी अच्छे तरह से मतलब उसको कर रहा है, सुरक्षित मार्ग दे रहा है। जितने भी क्या है सेफ पैसेंजर के तरफ से उसको मतलब जाने का जितना भी अपना जो है ना जहाज़ वगैरह है उसको भारत आने के लिए पूरा ये कर रहा है। तो हारमोज टेंशन के बीच में भी भारतीय नौसेना बिल्कुल मुहाने पे एकदम चारों साइड में अपना मतलब अपना जो रूटीन है, रूटीन बोला जाता है इसको, रूटीन बोलिए चाहे जो भी बोलिए, ये अपना डिप्लॉय है वारशिप, और जितने भी निकल रहे हैं ना उसको स्कॉट करके वो भारत की तरफ लेके आ रही है। अब आप इस जगह देख सकते हैं कि भारत एकदम मतलब चबहार पोर्ट तो इस साइड में है, और गल्फ ऑफ ओमान ये है। तो ये ओमान की खाड़ी के साइड में जो है वो जहाज़ निकल चुका है स्टेट ऑफ हारमोज से। ये स्टेट ऑफ हारमोज है, और भारत बिल्कुल यहाँ पर एकदम निगरानी कर रहा है। चबहार पोर्ट कहाँ है, तो चबहार पोर्ट ये जगह है, ठीक है। तो देखिएगा अभी इतना युद्ध हुआ, किसी ने भी चबहार पोर्ट पे आक्रमण नहीं किया, ना ईरान ने आक्रमण किया और ना ही अमेरिका ने आक्रमण किया, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से जो है वो निकाल लिए हैं, तो बंदरबाज से आवाज़ से जो भी है निकाल लिए हैं, तो ये एक हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है। तो लेकिन अभी जो उनकी अपनी 21 जो हमारे नाविक फंसे हुए हैं उनके निकालने की कोई सूचना नहीं मिली है। निकल जाएंगे वो भी, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई हमको पैसा चाहिए। तो बोला भाई पैसा तो हम नहीं देंगे भारत। तो भारत बोला तो पैसा नहीं दोगे तो कैसे छोड़ेंगे भाई, कुछ तो दो, इतना हम खर्चा किए हैं पकड़ने में जो भी है। बोला देखो ऐसा है कि आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, आपको क्या चाहिए, तो तेल आपका बेचना चाहिए, आपको पैसा चाहिए ना, ठीक है तेल को आप चबहार तक लाओ, हम निकाल लेंगे। सीधा बात है भाई, तुम लाओ कुछ तो तुम भी करो। क्योंकि बहुत आप सुनते होंगे कि ईरान वाले भारत में तेल छोड़ के चले जाते थे, हमको ये देते थे वो देते थे। भाई समय समय की बात है, भारत ने भी ना बहुत राशन दिया है, ठीक है। भारत ने भी बहुत चावल और ये सब दिया है, समय समय की बात है। रसिया भी सब बोलता था कि सर क्या भारत रसिया से तेल लेना बंद कर देगा। भाई रसिया का जब कोई तेल नहीं ले रहा था ना तो अकेला भारत का खड़ा था, चाइना भी खड़ा था, ऐसा नहीं है। भारत अपने पूरा एकदम कोई भी जगह किसी भी प्रकार से रसिया का नहीं, एकदम सामना से खड़ा था। लेकिन क्या आज रसिया हमको उस रेट में तेल देगा जिस रेट में पहले दे रहा था, नहीं देगा। तो सबका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो भारत का इंटरेस्ट काहे नहीं चेंज होगा। ये जो ससुरा पाकिस्तानिया लोग हैं ना, वो गार्ड वाला को समझा दिया होगा लंगड़ा हिंदी, बोला होगा भाई तू धर ले इसका, वो कुछ नहीं, वहाँ से भारत बहुत कमज़ोर देश है, आप इसको पकड़ लो और आपको हो जाएगा। या तो वो स्प्रेड करवाना चाह रहा है युद्ध को कि भारत का ये सब पकड़ लो, तो नहीं तो और किसी का नहीं पकड़ा भारत का। भारत ऐसे थोड़ी जाने दे रहा था, आपके सरकार के द्वारा से परमिशन हुआ तभी ना जा रहे हैं हम लोग। तो मतलब कुल मिला के दो था, एक सीएनजी का था और तेल का था, जो कि लबालब भरा हुआ था। भारत बोला रुक जा। अब हम बोले ना इस सरकार में मुझे मार धाड़ को लेके कहीं कोई समस्या ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, और ये सरकार उसको निपट लेगी। इसीलिए हम बोले ना ये सब चीज़ का टेंशन नहीं है, ये सरकार निकाल लेगी, और सरकार निकाल भी ली है। तो आ जाएगा जैसा भी ये न्यूज़ वगैरह अपडेट रहेगा।
साथ में अभी अच्छा है कि राघव चड्ढा जी अभी बीजेपी में आ गए हैं, तो अच्छा है। डूबता हुआ जो भी है, डूबता हुआ नाव में कौन बैठना चाहेगा, आप ही बताओ ना। सबसे पहले तो परिंदे ही उड़ते हैं, तो ठीक है, उड़ गए तो कोई गलत भी नहीं किए, यही है राजनीति। और देश होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब नहीं रहेंगे कोई बात नहीं है, राहुल भैया जिंदा रहें ना रहें कोई बात नहीं। ऐसे भी कांग्रेस तो एक शहादत मांग रही है, तभी कांग्रेस आएगी। अब देखिए शहादत किसका जाएगा, तभी कांग्रेस आएगी। तो जो भी हो, बीजेपी भी कानून को लेकर बहुत ज़्यादा ही मतलब है। तो देखिए देश होना चाहिए, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, जो अच्छे नेता हैं उनका आदमी दिल से रिस्पेक्ट करता है, जो उस तरह के नहीं है, मुराजी देसाई को आदमी गाली देता है, मुराजी देसाई को आदमी गाली देता है। कहे तो उसको पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला तो गाली खाएगा, पाकिस्तान के लिए काम किया। तो आप समझ ही गए रॉ एजेंसी के विरुद्ध कैसे काम किया था। तो यही सब चीज़ है सर, जो नेता अच्छे हैं अच्छे हैं, जो खराब है सो खराब है, सीधी बात है। अब आइए निफ्टी पे, तो क्या हम लोग का इस पर इम्पैक्ट होगा? देखिए हम लोग का इम्पैक्ट जो होना वो बात की बात है। अभी जैसे तेल का सेंसन लगाया, तो इस स्वाभाविक है कि इससे ब्रेंट ऑयल का फिर से उसमें और भड़केगा। भाई तेल तो महंगा होगा ना, तो तेल तो आप देख सकते हैं कि 106 105 पे, जो 104 पे आ गया था वापस से डट गया। अब यहाँ पर ही अमेरिका जो है चाइना को मिटाना चाहता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन चाइना भी देखिए, जो भी है कंपटीटर वन जो है, जो फर्स्ट आता है वो तो चाहेगा ना कि जो सेकंड आता है उसको हम फर्स्ट नहीं आने दें, तो उसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है, तो करने दीजिए, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज और है, वो है कि इंडिया विक्स बोलते हैं, फॉरेंसिक रिजर्व अपना 700 से बढ़ के 703 बिलियन हो चुका है, मतलब 3 बिलियन की बढ़ोतरी और हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है जो कि हमारे लिए अच्छा है। हालांकि एफ की इतनी बिकवाली के बाद भी फॉरेंसिक रिजर्व बढ़ना एक अपने आप में काफ़ी अच्छा है और बहुत बढ़िया मतलब माना जाएगा। अब एक्सपोर्ट का डाटा तो 15 तारीख तक ठीक ही आया था, बहुत बढ़िया आया था एक्सपोर्ट का मार्च का। अब देखते हैं आगे क्या आता है, तो ये मई में आएगा तो मई में देखेंगे। मार्च वाला तो अच्छा आया था। तो अभी कुल मिला के ये सब ठीक चल रहा है। बाकी एडीआर जो था, एडीआर को भी अगर आप नज़र मार लें तो एडीआर भी इंफोसिस वगैरह का ज़्यादा नहीं टूटा, हो गया, एक बार गिर लिया ना, एक दो बार गिर लिया बहुत है। अब आईटी को कहाँ ले जाओगे? तो ये देखो साहब, यहाँ पर ही इंफोसिस हल्का सा खाली डाउन है। आईसीआईसी जो बैंक है उसमें 1.5% का, विप्रो ठीक है, एचडीएफसी आधा परसेंट अप है, डॉक्टर रेड्डी ठीक है, मतलब ठीक है कुल मिला के। एडीआर वगैरह ठीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी आपको 24,200 के 150-200 के आसपास दिखा था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 24,100 तो ठीक है, ख़राब नहीं है। 24,100 भी 138 134 तो ठीक है, 24,000 है तो धीरे धीरे। अब हम लोग का तो फोकस वही ना रहेगा, तेल को हम लोग देखते रहेंगे। तेल महंगा होता है ना तो भारत की अर्थव्यवस्था तो पूरा लचर जाता है ना। आप ही देखिए ना, तुरंत काला बाजारी उजारी सब स्टार्ट हो जाता है, क्या करेगा सरकार। एक चीज़ अच्छा है कि राघव चड्ढा जी अभी जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं वो तो अरविंद केजरीवाल का लंका लगा के किए हैं, 2/3 बहुमत के साथ किए हैं, तो ठीक है। अगर अकेला जाते हैं तो उन पर कानून और एक्ट लग जाता है, लेकिन 2/3 के साथ गए हैं तो कोई एक्ट नहीं लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो उनको मेरे हिसाब से भैया उनको पकड़ाना चाहिए आने वाला समय में, जो भी है उनको एक बार मंत्रालय देना चाहिए। और मंत्रालय में भी उनको फाइनेंस, हालांकि देने तो नहीं देगा बीजेपी, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। और इससे क्या है कि कम से कम अच्छा रहेगा। अब क्योंकि देखिए जो फाइनेंस के जो जिनको एसटीटी समझ में आ रहा है, जिनको हर चीज़ समझ में आ रहा है, तो अगर उसमें वो कुछ सुधार करते हैं तो ये बाज़ार के लिए और जो सरकार है मौजूदा सरकार उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए देते हैं कि क्योंकि ताई का बहुत उम्र हो गया है, तो ताई को थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, शरीर भी ठीक नहीं है, कितना साल अब देखेंगे, उनको भी रेस्ट चाहिए। तो नए थोड़ा सा देना चाहिए। देखिए नए नए लड़के हैं, मतलब 37 साल 35 साल 40 साल के हैं, तो इनको एक बार तो दो, तो एक बार अपॉर्चुनिटी तो दो कि अभी भी सब बाबुओं के हाथ में ही रहेगा। तो नेता अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनको देना चाहिए कि एक बार आप अपना थोड़ा सा देख लें और करें, भाई देश की उन्नति होती है तो बहुत बढ़िया, ठीक है जैसा भी है। तो एक बार तो भाई साहब 400 के पास आके डीप लगा दिया, तो वो जेन्युइन था। और इसीलिए हमने बोला था कि 400 तक एक बार देखिए, कभी भी कोई भी रेसिस्टेंट जो होता है ना, वो एक बार में पार्क नहीं होता है, कोई भी रेसिस्टेंट होता है। तो आप देखिएगा यहाँ भी आया तो यहाँ गया, फिर धड़ाम से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे चल के फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे चला, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, तो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे नीचे आएगा। तो ये एक प्रकार का चाल होता है जो कि चलते रहता है और बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ही अब आप बोलोगे सर ये गैप छूट गया, अरे कोई गैप नहीं है, इधर में भरा हुआ है ना, इस साइड में भरा हुआ है ना, तो इस साइड में क्या गैप छूट गया। हाँ, गिरते हुए नीचे आ जाएगा तो हम भी बोल देंगे कि हाँ एक तो गैप छूट गया था 23,000 के पास का, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी के हिसाब से जो है ऐसा कुछ नहीं है, पॉजिटिव खबर है। तो ये अगर 400 को क्रॉस करती है कौन, निफ्टी, तो आप इसको पॉजिटिव मान के चलिएगा और फिर वापस से एंट्री कर लेंगे। क्योंकि ये जो 500 का मूविंग एवरेज है ना, यहाँ एक बार तो भाई साहब थोड़ा सा तो लगना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर एक बार लग के रुका है, अच्छी बात है। अगर अगेन उसके ऊपर निकलता है तो हम तो भाई इसमें तेज़ी के रूप में बैठेंगे, ठीक है, और इसको तेज़ी के रूप में माना जाएगा और फिर वो आगे की तरफ चलेगी। हमारा मार्केट
युद्ध हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, लेकिन हमारा मार्केट गिर गिर के थक नहीं रहा है और अमेरिका मार्केट भाग भाग के थक नहीं रहा, क्योंकि उनके रिजल्ट वगैरह सब अच्छा आ रहे हैं। हमारा रिजल्ट उतना अच्छा तो आ रहा है सब में, लेकिन जैसे इन्फोसिस हो गया, उसका भविष्य का आउट गाइडलाइन जो है वो उतना मजबूत नहीं रहा। अभी रिलायंस है, उसका रेवेन्यू बढ़ा है, तो मतलब इस तरह का ही अब रिलायंस में भी दबाव आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के यही सब चल रहा है। तो निफ्टी में फोकस यही रखना है कि निफ्टी 23,800 और 24,400, 24,400 के ऊपर निकलता है पोजीशन बढ़ा लेने का है, 23,800 से नीचे निकलता है तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, साइड सेक्टर में प्रॉफिट बुक कर लेने का है, चाहे पोजीशन हल्का करने लेने का है। इस बीच में हम लोगों ने इस जगह पोजीशन हल्का कर लिया है, क्योंकि अनिश्चितताएं इस प्रकार है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने कैश अपने पास रख लिया है। 400 के ऊपर निकलेगा वही कैश फिर से मर्ज कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट में चलना है, बहुत अच्छा चलना है और मार्केट के साथ चलना है। अपना अलग से व्यू बना के चलना वो समझदारी नहीं है, आप मार्केट के व्यू के साथ चलो ना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये है कि कुछ समय आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा कि अरे सर हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो ठीक है ना, दे दिए ना, प्रॉफिट नहीं बुक किए। अब आईटी में हमने दे दिया, कोई नहीं 10% दिए हैं, हो सकता है मार्केट हमको 50% देगा। भाई जो चीज़ लगाओगे वही ना काटोगे, जो चीज़ बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही मिलेगा। आपने मार्केट को पैसा दिया है, किसको दिया है? मार्केट को। मार्केट को हम लोग क्या मानते हैं? अपना तो भाई साहब हम तो भगवान मानते हैं। रोजी रोटी का मेरा साधन है तो मैं तो इसको भगवान मानता हूँ, सीधी बात है। जहाँ से हम 2 रोटी खाते हैं भाई उसको तो हम नहीं कर सकते ना हम लोग, तो मार्केट को तो मैं भगवान मानता हूँ। तो भाई उन्हीं के साथ चलो ना। किसको दिया? तो मार्केट को दिया। बहुत एक मशहूर कहावत है कि एक आदमी का धंधा में लॉस हुआ, तो पूछा भाई कहाँ लॉस हुआ? तो बोला धंधा में लॉस हो गया। तो बोला तो क्या हो गया? हमेशा धंधा में कमाओगे क्या, लॉस नहीं खाओगे? आज लॉस खाए हो, कल वही धंधा तुमको प्रॉफिट बना के देगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि धंधा छोड़ना है। बने रहिए मार्केट में। बाकी जो लोग नए हैं वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी है, ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। साथ में सर वो इस मार्केट में ना इतना छोटा फीस है, इतना छोटा फीस है कि कोई लिमिट नहीं है। आप शॉर्ट स्विंग में जरूर ज्वाइन करके रखिए। अभी शॉर्ट स्विंग में एनर्जी पे पूरा मार दिए, बताइए एक के बार मार, एक तो खाली प्रॉफिट बुक किया है, साल भर 2 साल का आपको आईसी फ्री हो गया एक झटके में। 2 साल तक का मतलब इतना बढ़िया प्रॉफिट बन गया एक तो, क्या लगता है? समझ रहे बात को? एक झटके में निकल जाता है। और अगर किसी का नहीं निकले ना तो बता देना साहब, बढ़ा दूंगा, इतना भरोसा रखना, ईमानदारी से बताना, अगर ना बढ़ा है तो बोलना। साथ में मेरा स्विंग है, ये तो 100% आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में जो हम करते हैं SIP वगैरह जो डिस्कशन बहुत जरूरी रहता है, तो जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी ये तो फ्री है, तो फ्री वाले को तो 100% रखने का है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।